हिंदुस्तान भर के आदरणीय अधिवक्ता साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम जी। जय श्री राम जी, जय हनुमान जी। मैं राकेश मिश्र, प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त अधिवक्ता महासंघ उत्तर प्रदेश। आज आपके सामने अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 के संबंध में बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 28 फरवरी तक इस बिल पर पूरे देश भर के लोगों से केंद्र सरकार द्वारा सुझाव और आपत्ति मांगी गई है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं और मैं जानता भी हूं कि आप सभी इस बात को जानते हैं कि अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 पूरी तरीके से अधिवक्ता विरोधी बिल है। इसमें कहीं कोई ऐसा पैराग्राफ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई है जो अधिवक्ताओं के मान, सम्मान और सुरक्षा की बात करता हो। अधिवक्ताओं का पूरी तरह दमन किस तरह से किया जाए, किस तरह से अधिवक्ता संघों को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, बार काउंसिल ऑफ स्टेट, चाहे किसी भी स्टेट की बात करें, उसको अपने मुट्ठी में लिया जाए, ये केंद्र सरकार की षड्यंत्रकारी योजना है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अधिवक्ताओं को सरकार द्वारा कोई सुरक्षा नहीं दी जाती है। न हमारे लिए कोई आर्थिक मदद की व्यवस्था है, न हमारे लिए कोई मेडिकल की व्यवस्था है, न हमारे लिए बैठने की प्रॉपर व्यवस्था है, न हमारे लिए लाइब्रेरी की प्रॉपर व्यवस्था है, न हमारे जान माल की कोई व्यवस्था है, सुरक्षा की कोई व्यवस्था है। मतलब हमारे लिए कहीं कोई व्यवस्था सरकार के पास नहीं है। लेकिन अधिवक्ताओं को किस तरह से दबाया जाए, किस तरह से कुचला जाए, किस तरह से उनके अस्तित्व को समाप्त किया जाए, किस तरह से उसकी अस्मिता को पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाए, इस व्यवस्था में हमारी केंद्र सरकार लगी है। मैं आप सभी से अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि पूरी ताकत के साथ आप अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 का विरोध करें। देश भर के जितने भी अधिवक्ता संघ हैं, जितने भी जिला बार संघ हैं, जितने भी तहसील बार संघ हैं, उन सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप बहुत ही मजबूती के साथ इस बिल का विरोध करें। अपने स्थानीय जो आपके जिला स्तर के सत्ताधारी पार्टियों के नेता हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष हों पार्टी के, चाहे वो कोई सांसद हों, चाहे कोई विधायक हों, एमएलसी हों, उनको भी सीधे पत्र दीजिए, उनके हाथ में दीजिए, उनसे अपनी बात कहिए और उस पत्र की कॉपी आप प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी मंत्री हैं, न्याय विभाग से लेकर के विधि मंत्रालय तक, हर जगह स्टेट से लेकर के पूरे केंद्र सरकार तक उसको भेजें और जम करके इसका विरोध करें। अगर सरकार ये बिल वापस नहीं लेती है, इस काले बिल को वापस नहीं लेती है, तो हमें ये संकल्प करना होगा कि हम तब तक न्यायिक कार्य करने में समर्थ रहेंगे जब तक कि ये बिल वापस ना हो जाए। और अगर बिल पारित होता है, बिल लाया जाता है, तो उसमें जो संशोधन वही किया जाए जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ स्टेट, जितने भी हमारे स्टेट के बार काउंसिल हैं, उनके द्वारा जो सुझाव दिया जाए उसको ध्यान में रखा जाए और जो आपत्ति वाली बातें उसमें हैं उसको पूरी तरह ख़त्म किया जाए। और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है कि अधिवक्ता शिक्षा अधिनियम की बात हम लोग एक ज़माने से कर रहे हैं। आश्वासन भी हम लोग को मिला कि नहीं भाई ये जल्दी लागू होने वाला है, लेकिन इस अधिवक्ता संशोधन बिल में कहीं भी अधिवक्ता शिक्षा अधिनियम, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। इतना बड़ा मजाक, इतनी बड़ी हास्यास्पद स्थिति हम संयुक्त महासंघ के बैनर तले इस बिल का पुरजोर विरोध करते हैं। और न केवल संयुक्त महासंघ के पदाधिकारियों से, सदस्यों से, अधिवक्ताओं से, बल्कि प्रदेश और देश भर के सारे अधिवक्ताओं से हाथ जोड़ के पुनः अपील करते हैं कि आप जहां हैं, जैसे भी हैं, एक होइए, अपनी एकता को मजबूत कीजिए और अपने आपस के विवाद को भूल करके संपूर्ण तरीके से पूरी ताकत के साथ इस बिल का विरोध कीजिए। नहीं तो आने वाला समय अगर बिल पारित हो जाता है तो हमारा अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। हम किसी काम के लायक नहीं बचेंगे और आने वाली पीढ़ियां कभी हमको माफ़ नहीं करेंगे। तो आवाज़ दीजिए कि आवाज़ दो, हम एक हैं, आवाज़ दो, हम एक हैं। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जोर जुर्म के टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुर्म के टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।